हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि RFCL के अंदर वैकेंसी निकली हुई, जो जॉइंट वेंचर कंपनी है NFL और EIL और FCIL के अंदर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जॉइंट वेंचर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई, डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल रहेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और उस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये RFCL की ऑफिशियल वेबसाइट है, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस वेबसाइट पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव्स, ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, व्हाट्स न्यू की यहाँ पर। इस पर आप क्लिक करोगे, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, RFCL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस नोएडा यूपी के अंदर है। रिक्वायरमेंट 2024 का रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर दिया गया है, डेटेड करा गया 10 फरवरी 2024 को। रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर W3 एंड W6 लेवल। रामागुंडम फर्टिलाइजर लिमिटेड जॉइंट वेंचर है, कंपनी है, फॉर्म्ड बाय नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, जो रामागुंडम का जो प्लांट है तेलंगाना के अंदर, एंड कॉर्पोरेट ऑफिस जो नोएडा के अंदर है, उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई। डिटेल में बात करते हैं किस पोस्ट पर, किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की रहेगी। टोटल जनरल के अंदर 8 वैकेंसी है, SC के लिए 1 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 है। टोटल आपकी 11 वैकेंसीज रहेगी, बैकलॉग टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद आती है असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड 2 प्रोडक्शन के अंदर, 2 वैकेंसी जनरल के लिए रहेगी, SC के लिए 1 बैकलॉग रहेगी, ST के लिए 1 बैकलॉग रहेगी, OBC के लिए 1 रहेगी, WH के लिए 1 रहेगी। टोटल आपकी 6 वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के अंदर, टोटल आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई जनरल के अंदर, टोटल 3 वैकेंसी आपकी रहेगी। उसके बाद जो आपकी दूसरी वैकेंसी आती है, पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के अंदर, टोटल आपकी 4 वैकेंसी जनरल के अंदर रहेगी, टोटल वैकेंसीज आपकी 4 रहेगी। PWD कैंडिडेट्स के लिए टोटल आपकी अलग से 5 वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के अंदर 1 वैकेंसी एक और है, एक ST के लिए रहेगी, एक जनरल के लिए, टोटल आपकी 2 वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के अंदर, टोटल आपकी 1 वैकेंसी रहेगी जनरल के लिए, OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए 1, टोटल आपकी 2 वैकेंसी है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, टोटल आपकी 4 वैकेंसीज रहेगी, 1 SC के लिए, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1, टोटल आपकी 6 वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल आप वैकेंसीज देख सकते हो, जनरल के अंदर 23 रहेगी, टोटल आपकी 35 वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट पर निकाली गई है। एक सर्विसमैन जो रिजर्व रहेंगे उनके लिए 5 वैकेंसी अलग से निकाली गई है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं पे एंड पर्क्स की, कितना का आपको मंथली सैलरी मिलेगी। जो पे स्केल W3 का रहेगा, वो आपको 23,000 से लेकर 56,500 यानी 23,556,500 रुपीज़ तक मिलेगा, जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेशन केमिकल लैब और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए रहेगी। उसके बाद जो W6 वाला पे स्केल रहेगा, वो 25,000 से लेकर 77,000 रुपीज़ तक रहेगा, यानी 25,000 से लेकर 76,000 रुपये तक इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए। बेसिक पे जो रहेगा आपका, बिसाइड बेसिक पे पेड इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस अलग से मिलेगा आपको, एकोमोडेशन हाउस रेंट अलाउंस अलग से मिलेगा। सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे इंटेल फॉर अदर पर्सिक्यूटिव अलाउंस अलग से मिल जाएंगे। बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लीव इंगेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, PF, ग्रेजुएटी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सब आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की रहेगी, मिनिमम आपकी एज 18 रहेगी, मैक्सिमम 30, BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने किया हुआ एलिजिबल रहोगे, या फिर आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी किया हुआ तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स है वो 60% रहेंगे जनरल, OBC और AWS कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद सेकंड पोस्ट आती है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के अंदर, मिनिमम 14 आपकी रहेगी एज, मैक्सिमम आपकी 40, सेम रहेगी क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा इन केमिकल
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया है साथ में आपने तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम इसमें एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल के अंदर रहेगी। मिनिमम आपकी 18 एज रहेगी, मैक्सिमम आपकी 30। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस इसके अंदर नहीं मांगा गया है, नील है। इसके बाद जो पोस्ट रहेगी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के अंदर, एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 40 रहेगी। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया हुआ एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। मेंटेनेंस ऑफ एच टी एन एल टी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर, या फिर एच टी साइकोनोरस इंडक्शन मोटर्स के अंदर, लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स प्रोडक्शन स्ट्रीम्स इन फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए रहेंगे वो 55% मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। मिनिमम एज आपकी सेम रहेगी, मिनिमम और मैक्सिमम कम से कम आपकी 18 साल, मैक्सिमम आपकी 30 साल। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है आपने, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन किया हुआ है, कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन किया हुआ है आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, कंट्रोल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है, नील रखा गया है। उसके बाद आपकी पोस्ट रहेगी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, जो कि बात कर चुके हैं। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन किया हुआ है आपने, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, ऊपर अपन ने बात की है। सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर। मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन फर्टिलाइजर्स, continuous process chemical, petrochemicals. Our candidate should have a conversion in the maintenance and composing of troubleshooting of DCS and AESD systems, programming and calibration of smart field instruments, gas, तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की रहेगी केमिकल लैब के अंदर। मिनिमम आपकी एज 18 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 30 रहेगी। बीएससी लिए हुई है आपने डिग्री केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री आपके पास एक सब्जेक्ट है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की रहेगी। मिनिमम एज आपकी 18, मैक्सिमम आपकी 30। किसी भी ग्रेजुएट डिग्री ली हुई किसी भी स्ट्रीम के अंदर, साइंस, कॉमर्स या मैथमेटिक्स के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या आर्ट्स से ली हुई तो भी एलिजिबल रहोगे। आपके पास मस्ट हैव एडवांस कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए, एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल के अंदर। कैंडिडेट्स इसके बाद भी सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अंदर भी सेम कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, नील है। उसके बाद जो फ्रेंड्स कट ऑफ डेट रहेगी आपकी एज की, क्वालिफिकेशंस की, सर्टिफिकेट्स की, 29 फरवरी 2024 रहेगी। इस डेट तक आपके सब सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस रहेगी आपकी 200 रुपीज़ फीस रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पेमेंट देना होगा। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, सिर्फ पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। और जो कि एप्लीकेशन फीस रहेगी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन के लिए, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई, नॉट रिक्वायर्ड है, उनके लिए फीस फ्री रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात इसमें बताया गया आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप्स दिए गए। तो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको 10 फरवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 10 मार्च 2024। RFCL की वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशंस के, आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ, और सब आपको सबमिट करना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। उसके बाद आपको पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी सेंटर्स रहेंगे टेस्ट के कंडक्टेड जो होंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, करीमनगर, कोलकाता, कुर्नूल, अलग अलग दिए गए, आप डिटेल में चेक कर सकते हो। जो भी सिटीज़ रहेगी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम। जो भी आपके नियर बाय पड़ता है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपका CBT टेस्ट होगा, जो कि आपका 2 आवर्स यानी 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स का। टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150 रहेंगे। ईच आपके जो क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वुड बी अ मिक्स ऑफ कोर्स रहेंगे, करिकुलर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेंगे, डिप्लोमा, BSc ग्रेजुएट्स रहेंगे, उनके लिए ईच पोस्ट डिसिप्लिन 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी एग्जामिनेशन के अंदर, साफ दिया गया है इसके अंदर।
डेट ऑफ जो टेस्ट होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। ये दिए गए आपको ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद जो आपको फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि कैटेगरी वाइज बनेगी, SC ST OBC जनरल कैटेगरी वाइज। इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स अगर सेम नंबर आते हैं उसके, तो मार्क्स विद क्वालिफाइंग BSc डिप्लोमा ग्रेजुएट विल बी कंसिडर्ड ड्रॉइंग फॉर मेरिट लिस्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्लेसमेंट जो रहेगी ये आप डिटेल में चेक कर सकते हो। ये पोस्ट वाइज नेम्स दिए गए। रामागुंडम यूनिट के लिए अलग ये पोस्ट दी गई है। कोऑपरेट ऑफिस नोएडा के लिए टोटल 4 पोस्ट है जो कि सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट की रहेगी। बाकी जितनी भी पोस्ट है वो सिर्फ रामागुंडम यूनिट के लिए है। डिटेल में आप चेक कर सकते हो। ऑफिस जो रहेगा जो कि नोएडा UP के अंदर है। लास्ट में आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट डेट जो रहेगी आपकी, कट ऑफ डेट जो रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स की, वो 29 फरवरी 2024 रहेगी। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट होने की डेट रहेगी 10 फरवरी 2024। लास्ट डेट रहेगी आपकी 10 मार्च 2024। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है नोटिफिकेशन के अंदर ही, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि RFCL के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी। डिटेल में बात करिए अपन ने इस वीडियो के अंदर, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, वो डिटेल में बात करिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी से अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।